आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक फीमेल लीड याओ याओ है। वो दोनों दो लोगों के साथ ड्रिंक कर रही होती हैं। तभी एक आदमी मिस्टर फेंग से बोला, मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। ये याओ याओ है और वो टिंग टिंग। ये दोनों लड़कियां आज आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी। तभी याओ याओ ने एक फाइल देते हुए बोली, मैंने आज ये प्लान प्रिपेयर किया है। तो मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़कर बोले, प्लान को एक बार तुम साइड में रख दो और हमारे साथ ड्रिंक करो। फिर वो दोनों उनके साथ ड्रिंक करने लगती हैं। इसके याओ याओ उस प्लान को दूसरे आदमी को देती है और वो मिस्टर फेंग को उस प्लान को समझाने लगते हैं। और तभी याओ याओ और उसकी फ्रेंड अपने पीछे बैठे हुए एक लड़के की बातें सुनने लगते हैं, जो एक लेडी से कह रहा था, मिसेज लिन, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है। अगर आप मेरे साथ डिनर करना चाहती हैं तो आपको इसके पैसे देने होंगे। मेरी फीस 10,000 RMB पर हावर है। ये सुनकर मिसेज लिन कहती हैं, ठीक है, ये इतनी भी ज्यादा नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन मुझे तुम पूरा दिन चाहिए। ये सुनकर टिंग टिंग बोली, ये लोग ओपनली ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तभी याओ याओ पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखती है। फिर मिसेज लिन उस लड़के से बोली, देखो, ये पूरी टेबल डिशेज से भरी हुई है, मैं अकेले इसे फिनिश नहीं कर सकती, तो तुम पहले मुझे खाने में कंपनी दो और उसके बाद हम साथ में बाहर वॉक पर चलेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मिसेज लिन बोली, मैं तुम्हें 1 घंटे के 20,000 युआन दूंगी। लेकिन वो लड़का बोला, सॉरी, मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं मिसेज फेंग याओ याओ के करीब जाकर, मैं इस प्लान पर तुम्हारे थॉट्स सुनना चाहता हूँ। ये देखकर याओ याओ उनसे दूर हट जाती है, लेकिन मिस्टर फेंग उसके पैर पर अपना हाथ रख देते हैं और फिर याओ याओ उन्हें दूर धक्का दे देती है। तभी वो दूसरा आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोला, याओ याओ, ये तुम क्या कर, अभी के अभी मिस्टर फेंग से माफी मांगो। क्या तुम काम नहीं करना चाहती? इस पर याओ याओ कहती है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। फिर वो थोड़ी ड्रिंक लेकर उसे मिस्टर फेंग के ऊपर फेंक देती है और गुस्से में वहाँ से बाहर चली गई। तभी टिंग टिंग उससे बोली, क्या तुम सच में रिजाइन करने वाली हो? तो याओ याओ कहती है, हमने इतनी मेहनत क्या इन लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए की थी। तभी टिंग टिंग उससे बोली, ठीक है, पर ये बात हाउसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वो मुझे बहुत डांटेगा। तो याओ याओ उससे कहती है, हम इस तरह दूसरों को अपना एडवांटेज उठाने नहीं दे सकते। तभी वो वहाँ पर उसी लड़के को देखती है, जो इस ड्रामा का मेन लीड शान हैंग है। वो बहुत एक्सपेंसिव कार में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। उसे देखकर टिंग टिंग बोली, क्या इतना रिच पर महंगी कार चलाना पॉसिबल है? तो याओ याओ कहती है, हो सकता है उसने भी दिन रात बहुत हार्ड वर्क किया हो। खैर, अब तुम वापस मुझे अंदर जाने के लिए फोर्स मत करना। इस पर टिंग टिंग कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं भी तुम्हारे साथ क्विट कर, चलो अब हम साथ में कहीं खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। अगले सीन में याओ याओ अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है और वो उसकी फोटो क्लिक करके टिंग टिंग के पास भेजती है। फिर वो टिंग टिंग को कॉल करके बोली, मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है, जिसमें 2 बेडरूम्स हैं और एक लिविंग रूम। बाद में मैं उसे शेयर करने के लिए एक रूममेट भी ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ पर शान हैंग भी आ जाता है। उसे देखकर याओ याओ बोली, ये तो वही लड़का है, इतना अमीर होकर भी ऐसे अपार्टमेंट में रहता है। अगले सीन में वो अपना सामान लेकर ऊपर जा रही होती है और सीढ़ियों पर चलने की वजह से वो बहुत थक गई थी, तो वो कर रेस्ट करने लग जाती है। तभी वो वहाँ पर शान हैंग को आते हुए देखती है और अपने आप से बोली, ये कौन सी ड्रामा का प्लॉट है? मेल और फीमेल लीड सेम बिल्डिंग में रहते हैं। फिर वो शान हैंग से कहने लगी, तुम भी इसी बिल्डिंग में रहते हो? शान हैंग उससे रूड आवाज में बोला, अगर तुम ऊपर नहीं जा रही तो प्लीज साइड में हट जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से हट जाती है। फिर शान हैंग अपने घर के अंदर जाने लगता है। तभी याओ याओ उसे रोककर बोली, ये घर तो अभी अभी मैंने रेंट पर लिया है, लगता है तुम गलत पैलेस पर आ गए हो। इस पर शान हैंग बोला, घर पर तुम आई हो। ये सुनकर याओ याओ एक की निकालती है और उस घर के डोर को खोल देती है और उसे दिखाकर फिर से लॉक कर देती है। इसके बाद शान हैंग भी अपनी की निकालता है और वो डोर खुल जाता है और फिर उससे बोला, लगता है उन्होंने हमको सेम बिल्डिंग रेंट पर दी है, तो तुम एजेंसी से बात करके उनसे रिफंड ले लो। याओ याओ उसे अंदर जाने से रोकते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ही जाकर रिफंड क्यों नहीं ले लेते? शान हैंग उसकी बात नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन याओ याओ उसे अंदर नहीं देती। फिर याओ याओ बोली, क्या तुमने इस अपार्टमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो शान हैंग कहता है, हाँ, और अगर तुमने भी किया है तो मुझे दिखाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे को एग्रीमेंट दिखा देते हैं। उसके बाद याओ याओ उसे बेवकूफ बनाकर घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शान हैंग उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। तभी उस बाल टूटकर घर के अंदर गिर जाते हैं। फिर वो शान हैंग से बोली, देखो, मेरे बाल पहले घर के अंदर गए हैं, तो ये घर अब मेरा है। फिर वो अपने सामान का डोर बंद कर लेती है। फिर वो अंदर जाकर अपने घर को देखने लगती है और फिर वहाँ से छत पर चली जाती है। तभी वो देखती है कि शान हैंग उसके घर के अंदर आ गया था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हो? तो शान हैंग उससे बोला, मैं तुम्हें 2 मंथ का रेंट दे रहा हूँ, तुम यहाँ से मूव आउट करके कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। ये सुनकर याओ याओ कहती है, यहीं रहना है,
और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। मैं अभी लैंडलॉर्ड को कॉल करती हूँ, लेकिन उससे पहले शानहेंग उनके पास कॉल कर देता है और उससे बोला मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। अगले सीन में लैंडलॉर्ड वहाँ आ जाता है और वो याओयाओ से बोला तुम्हें यहाँ से मूव आउट कर लेना चाहिए। इस पर याओयाओ कहती है आपने एक ही घर हम दोनों को रेंट पर दिया, ये इलीगल है और अब आप मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये मेरे लीगल राइट्स का उल्लंघन है। तुम अभी मेरे बॉस को नहीं जानते, उन्होंने आज तक कोई केस नहीं हारा और वो मुझे बहुत लाइक भी करते हैं। अगर आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स हम कोर्ट में मिलेंगे और मैं अपने अधिकार के लिए अंत तक लड़ूंगी। ये सुनकर लैंडलॉर्ड बोला मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तुम दोनों का मिलना किस्मत में था और देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा और तुम दोनों इस अपार्टमेंट को शेयर करो। तो शानहेंग इसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन याओयाओ बोली मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं रह सकती। तभी उसका लैंडलॉर्ड बोला मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा हूँ और उसके लिए मुझे लॉयर की जरूरत है। अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गई। ये सुनकर याओयाओ बोली हाँ आपने बिल्कुल राइट पर्सन को ढूंढा है। हमारी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। और फिर वो अपार्टमेंट शेयर करने के लिए इसके बाद वो लैंडलॉर्ड वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद याओयाओ शानहेंग से बोली यहाँ से चले जाओ, मैंने बस बिना सोचे समझे एग्री कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपार्टमेंट शेयर करना नहीं चाहती। इस पर शानहेंग कहता है मैं तुम्हें 2 मंथ का रेंट दूंगा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ रहने दो, बाकी के मैटर्स को हम 3 दिन बाद डिसाइड करेंगे। ये सुनकर याओयाओ इसके लिए मान जाती है और फिर उससे पैसे ट्रांसफर करवा लेती है। अगले सीन में याओयाओ शेंगहाओ से कहती है भले ही मैं तुम्हें यहाँ 3 दिन रहने देने के लिए मान गई हूँ, लेकिन अभी भी हमें इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करना है। तुम्हें 3 दिन तक मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला तो ये कि तुम मेरे डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करोगे, सेकंड तुम मुझे अपनी बॉडी नहीं दिखाओगे, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम यहाँ किसी को लेकर नहीं आओगे, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। इस पर शानहेंग कहता है किस बात की रिपोर्ट? तो याओयाओ बोली देखो तुम कितने यंग और हैंडसम हो, लेकिन तुम पैसों के लिए अपने लुक्स पर डिपेंड हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, उसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं मिलेगी। मेरी इस बात को सीरियसली लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपने रूम की सफाई कर रही होती है और इसके बाद वो वहाँ से आकर शेंगहांग के रूम में झांकने लगती है। वहाँ पर कुछ कैंडल्स जली हुई थी और बाकी सब सामान भी बहुत अजीब सा था। तभी शेंगहांग उसकी तरफ देख लेता है तो वो जल्दी से वहाँ से अपने रूम में चली गई और फिर अपने आप से बोली क्या ये लड़का पागल हो गया है? जब मैं यहाँ आई थी तब उसका बेडरूम बिल्कुल ठीक था और अब उसने उसे हॉन्टेड हाउस बना दिया है। कहीं ये ऐसा तो नहीं चाहता कि मैं बुरी आत्माओं को भगाने में इसकी हेल्प करूँ? मुझे उसके पैसे वापस लौटा देने चाहिए। ये कहकर वो वापस उसके रूम में जाती है। तभी वो बाहर से किसी औरत की आवाज सुनती है जो कॉल पर शानहेंग से बात कर रही थी। वो उसकी कोई क्लाइंट थी। उन दोनों की बातें याओयाओ छुपकर सुन रही होती है और तभी शानहेंग अचानक से डोर खोल देता है। तो याओयाओ उससे कहने लगी मैंने अभी तुम्हें किसी को लीगल एडवाइस देते हुए सुना। तुम अभी यंग और तुम्हारी मेमोरी भी काफी अच्छी है, तो तुम्हें जुडिशियल एग्जाम देनी चाहिए, फिर तुम कुछ ही दिनों में मुझे पीछे छोड़ दोगे। बाय द वे मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकती, तुम अपने पैसे वापस ले लो। इस पर शाओहेंग कहता है हम कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, तुम एक लॉयर होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। ये कहकर वो बाथरूम की ओर जाने लगता है। याओयाओ भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे बोली तुम 1 घंटे से ज्यादा बाथरूम में भी नहीं रह सकते। इस पर शानहेंग बोला क्या तुम भी मेरे साथ बाथरूम में आना चाहती हो? ये कहकर वो डोर लॉक कर लेता है। अगले सीन में शानहेंग के पास अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम यूफेई है। वो उससे बोला मैंने तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में एक डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि तुम जहाँ सोते हो उस जगह का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक फीमेल असिस्टेंट भी रखी है जो कल से काम शुरू कर देगी। इस पर शानहेंग बोला मुझे फीमेल असिस्टेंट पसंद नहीं है। तो यूफेई कहने लगा आई थिंक फीमेल असिस्टेंट एक मेल का माइंडसेट न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करती हैं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद शानहेंग सोने की कोशिश करता है। वहीं याओयाओ बाहर सफाई कर रही थी और साथ में वो गाना भी गा रही थी, जिसे सुनकर शानहेंग को नींद आ जाती है। काफी देर बाद वो सोकर उठता है और अपने आप से बोला मुझे तो सच में नींद आ गई। अगले दिन याओयाओ एक लॉ फर्म में जाती है जहाँ उसे नई जॉब मिली थी। एक लड़की उसे उसका वर्क पैलेस दिखाती है। वहाँ वो अपने 2 कलीग से बोली मेरा नाम याओयाओ है, क्या आप दोनों भी शैन ग्रुप के मेंबर हैं? फिर उसका एक कलीग बोला मेरा नाम बाओ रुई है और मैं बॉस का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट हूँ। फिर उसका दूसरा कलीग कहता है मैं भी बॉस का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम यूफेई है। हमारे बॉस किसी डेमन से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर बोली मुझे लगता है कि तुम दोनों इस कंपनी के सबसे यूजलेस पर्सन हो। फिर वो याओयाओ से कहती है मेरा नाम टैनिंग है, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए मनी प्लांट लेकर आई हूँ, इससे तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी।
हमारे बॉस ने स्पेशली मुझे इन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है ताकि ये किसी वुमेन को परेशान ना करें। लेकिन मैं एक बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हें बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ा? ये सुनकर लियाओ कहती है, कोई बात नहीं, मैं एक न्यू कमर हूँ तो मुझे एक स्ट्रिक्ट बॉस के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी बाओरुई इससे बोला, चलो मैं तुम्हें बॉस का एक सीक्रेट बताता हूँ। ये कहकर वो दोनों उसे अपने साथ ले गए। वो उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जिसमें उनके बॉस की काफी सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी। उन्हें देखकर याओ याओ बोली, हमारे बॉस तो बहुत जीनियस है, फिर तुम लोग उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहे थे? इस पर बाओरुई बोला, एक बार जरा उधर भी देख लो। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ डरावनी चीजें और धमकी भरे लेटर्स रखे हुए थे। वो लेटर उनके बॉस को अपोजिट पार्टीज ने भेजे थे। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि शेनहेंग था। उसे देखकर याओ याओ शॉक्ड हो जाती है। तभी बाओरुई उससे बोला, क्या तुम इन्हें जानती हो? इस पर याओ याओ मना कर देती है, लेकिन शेनहेंग बोला, तुम मुझे कैसे नहीं जानती? हम दोनों ने साथ में लीगल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। फिर वो उन्हें एक और लेटर वहाँ रखने के लिए कहता है और याओ याओ को अपने ऑफिस में बुलाकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो शेनहेंग के ऑफिस में होती है और वो याओ याओ से बोला, अब तुम्हें कुछ कहना है? इस पर याओ याओ कहती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं आपके साथ रेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर शेनहेंग बोला, मैं ये कहना चाहता था कि अब हमें साथ में काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो तुम कोई भी अनप्रोफेशनल काम मत करना, क्योंकि तुमसे पहले मेरे 25 असिस्टेंट रह चुके हैं जिन्हें मैंने उनकी गलती की वजह से निकाल दिया। अब तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं? तो याओ याओ बोली, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक रेस्टोरेंट में देखा था जहाँ एक लेडी आपको अपने साथ खाना खाने के और बाहर घूमने चलने के लिए काफी सारा अमाउंट दे रही थी, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर शेंगहेन बताता है कि वो मेरी मॉम थी। अगले सीन में याओ याओ घर की सफाई कर रही होती है और तभी उसे शेनहेंग के रूम से एक अजीब आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक म्यूजिक प्ले हो रहा था जिसे वो ऑफ कर देती है। तभी गलती से उससे एक वुडन स्टैचू नीचे गिर जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी से उसे जोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे शेनहेंग के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी शेनहेंग उसे देख लेता है तो याओ याओ उसे बताती है कि मैं वहाँ सिर्फ सफाई कर रही थी। इसके बाद शेनहेंग अपने रूम में जाने लगता है तो याओ याओ उसे रोकते हुए बोली, हमें साथ में ये सी ड्रामा देखना चाहिए, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो शेनहेंग बोला, ड्रामा देखने के बजाय अगर तुम लॉ के बारे में स्टडी करो तो ज्यादा अच्छा होगा, तुम भी वही मिस्टेक कर रही हो जो मेरे पुराने असिस्टेंट्स ने की थी। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे शेनहेंग के चिल्लाने की आवाज आती है और वो याओ याओ को घर से बाहर निकाल देता है। फिर याओ याओ उससे कहती है, मुझसे वो वुडन स्टैचू गलती से टूट गई और मैं उसका मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूँ। तो शेनहेंग बोला, वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पर याओ याओ कहती है, मैं भी यहाँ की टीनेंट हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आप जा सकते हैं, आपको मुझे यहाँ से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर शेनहेंग बोला, पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, फिर तुम्हारे पास रेंट देने के भी पैसे नहीं होंगे। ये कहकर वो डोर बंद कर लेता है। अगले सीन में याओ याओ रोड पर बैठी होती है और वो वहाँ टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी वो शेनहेंग को आते हुए देखती है और उससे बोली, मुझे पता था आप इतने हार्टलेस नहीं हो। तो शेनहेंग कहता है, तुम अभी तक गई नहीं और मैं यहाँ तुम्हें वापस लेने नहीं आया, चलो मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। फिर वो कैब बुक करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ एक होटल में रहने के लिए जाती है, लेकिन वो बहुत महंगा था तो वो वहाँ से वापस चली गई और इसके बाद वो अपनी कंपनी में जाती है क्योंकि वहाँ ओवर टाइम करने वाले को रहने और खाने के लिए फ्री मिलता था। वहाँ जाकर वो अपने आप से बोली, मुझे कोई नया पेरेंट्स ढूंढने में 1 वीक लगेगा, तब तक मुझे यहीं रहना चाहिए।